मैं मीर साहब आपसे शुरू करता हूँ। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और ये तो कोई खबर नहीं थी कि पीपल्स पार्टी में और नून लीग में इलेक्शन की डेट के ऊपर इख्तलाफात हैं। और आपके प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि तारड़ साहब ने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। जब आपने उनसे पूछा उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी की आफ्टर थाट है और यहाँ तक कह गए कि ये सियासी मुनाफ़कत है कि पहले इन्होंने कैबिनेट में फैसला किया, फिर उसके बाद में सेंसस का पार्लियामेंट में बैठ के जो है कानून भी पास वो उसका अप्रूवल भी दिया और अब ये बैकआउट कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपके ख्याल में नून लीग की क्या वजूहात है इसके फरवरी में इलेक्शन करवाने के इसरार पे, और पीपल्स पार्टी का जो ये चेंज ऑफ हार्ट है कि एकदम से वो कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवाई जाए। तो पहले पीपल्स पार्टी की वजूहात बताएं क्यों है उनको जल्दी। नहीं, पीपल्स पार्टी जो है वो उसका कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ चेंज ऑफ हैंड हुआ है। वो पहले जो हाथ जो था, जो पीपल्स पार्टी को ये कह रहा था कि सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनेगी, तो वो जो हाथ है वो उसने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बहुत से रहनुमाओं को ये कहा था कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। और उसके बाद जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब, उन्होंने भी वादा किया था पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से कि मैं भी शामिल हो जाऊंगा। लेकिन बाद में फिर जो है वो सूरत हाल तब्दील हुई, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो उसने शायद उसके कुछ रहनुमा जो हैं उन्होंने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि हमारे अगले वज़ीर आज़म बिलावल साहब होंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर बजिंजो साहब ने एक खत लिखा जरदारी साहब को और कहा जी कि मैं आपकी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा। फिर वही लोग जिनको कहा गया था कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो, तो उन्हीं को फिर आपने देखा कि वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ भी नजर आ रहे थे। तो साथ ही साथ फिर जो अब सिंध में जो निगरान काबीना बनी है, उसके जो वजीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर हारिस साहब, उनको देख लें, जो IG सिंध लगा है उसको देख लें, तो लगता यह है कि पीपल्स पार्टी को ये एहसास हुआ है कि उसके साथ हाथ हो गया है। लिहाजा अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में करवाएं। बाकी तो अगर उनकी बात मानी जाती, उनकी मर्जी का IG लग जाता और उनकी मर्जी के ही सारे बंदे कैबिनेट में आ जाते और उनके जो लीडर्स हैं, उनकी कुछ रहनुमा जो हैं उनके बारे में पता चला है कि नैब उनकी इंक्वायरियां भी कर रही है और कुछ रहनुमा जो हैं उनको नो फ्लाई लिस्ट में भी डाल दिया। तो अगर पीपल्स पार्टी जो है वो भी मुस्लिम लीग नून की तरह बिहेव करती तो शायद उसके साथ ये ना होता। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो कवर ले रही है कि जी 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। हालांकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में वो भी मुस्लिम लीग नून के साथ सब कुछ मान के आए थे। मीर साहब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो तासुर दिया जा रहा था कि जी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी और वो बड़े बड़े फैसले करेगी और एकदम से बहाल हो जाएगी मईशत मुल्क की, तो आज तो फाइनेंस निगरान की जो वजीर हैं शमशाद अख्तर साहबा ने, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने तो बड़ा ये साफ ही कह दिया है कि जी ये हमारे अंदाजे से हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, और ये भी कह दिया कि मुझे पता नहीं मैंने क्यों वजारत एक्सेप्ट कर ली है। तो और वो नहीं नज़र आता कि अगर वो बिजली और महंगाई और ये डॉलर ये मसाइल नहीं हल कर सकते, तो वो जो एक्सटेंडेड गवर्नमेंट की बातें हो रही थी उसका फिर क्या जवाब क्या रह जाता है? देखिए, एक्सटेंडेड गवर्नमेंट मुझे नहीं पता कि वो कौन उसकी बात कर रहा है या कौन उसका जवाब पैदा कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब के रवैये से मुझे लग रहा है, और सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके बारे में भी जो मेरे पास खबर है कि वो कोशिश पूरी करेंगे कि इलेक्शन 90 दिन में ही हो जाए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये इलेक्शन 25 फरवरी से तक जा सकता है, इससे आगे ये जाना बहुत ही मुश्किल है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसकी बड़ी वजह आपको बिजली के बिल नज़र आ रहे हैं। तो ये बिजली के बिलों में जो इजाफा है ये तो IMF पे डाला जा रहा है ना। तो आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, वज़ीर आज़म साहब जो है वो उन्होंने कहा अपने मिनिस्टर से कि जी हमने लोगों को रिलीफ देनी है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जी कि हम तो रिलीफ नहीं दे सकते, ये तो IMF से पूछना पड़ेगा। तो जो IMF के साथ जो कमिटमेंट है उसमें एक कमिटमेंट ये भी है कि इलेक्शन जो है वो ज़्यादा डिले नहीं होगा, ये एक कमिटमेंट है। और इस सिलसिले में बहुत से अहम ममालिक जो हैं
वो जामिन भी हैं, उन्होंने जमानत दी हुई है। IMF ने उनकी जमानत के बाद जो है पाकिस्तान के साथ जो 9 महीने का प्रोग्राम है उसको एक्सटेंड किया है, उस पर दस्तखत किए हैं। तो ये जो मर्जी कर लें, जो लोग ये समझते हैं कि जी वो इलेक्शन को मजीद डिले कर लेंगे, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगी। मैं ये समझता हूँ कि पहली तो मेरी राय, ज़ाती राय तो ये है कि इलेक्शन 90 दिन में ही होना चाहिए और नवंबर के पहले हफ्ते तक इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ही किसी ने खींच तान के इसको डिले किया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के एंड तक डिले होगा, उससे आगे ये डिले कर नहीं सकते, क्योंकि फिर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आपका इंतजार कर रहा है। फिर चेयरमैन सेनेट की भी मुद्दत खत्म हो जाएगी, आधी से ज्यादा जो सेनेट है वो खाली हो जाएगी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मुद्दत खत्म हो जाएगी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फिर जो है वो उसके बारे में आप देख लें कि अगर उन्होंने रिजाइन दे दिया तो क्या होगा, या उनसे रिजाइन ले लिएगा तो क्या होगा। बड़े प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। और सबसे बड़ा मसला ये है कि मार्च 2024 में पाकिस्तान ने तकरीबन 7-8 अरब डॉलर जो है वो कहीं से अरेंज करके वो पैदा करके उनको पे बैक भी करना है। और इस सिलसिले में बड़े मसाइल हैं। कोई भी गवर्नमेंट ले आए, आप किसी को ले आए, आप वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना दें या प्राइम मिनिस्टर बना दें, ये जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से। तो ये आप देख लिया आपने, शमशाद अख्तर साहबा जो हैं वो वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुकी हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी काम कर चुकी हैं, स्टेट बैंक की गवर्नर भी रह चुकी हैं। तो अगर वो कह रही हैं कि जनाब मेरे से गलती होगी, मैं पता नहीं क्यों बन गई फाइनेंस मिनिस्टर, तो कोई भी आएगा तो वो नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं इतना मायूस नहीं हूं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो आइन है इसने पहले भी एंटी डेमोक्रेसी फोर्सेस को शिकस्त दी थी, आइंदा भी देगा। मीर साहब, ये जो बुनियादी मशरूत किया जा रहा था कि इलेक्शन के वक्त का तयन करने के लिए, उसके लिए जो एजेंडा नजर आ रहा था कि PTI को और उसके चेयरमैन को सियासी तौर पे दफन करना था, तो वो एजेंडा तो जिस तरह केसेस चल रहे हैं स्पीड अप हो गए हैं, फास्ट ट्रैक पे डाल दिया उनको कि जैसा वहाँ, ये तो महीने छोड़े, ये तो दिनों और हफ्तों में एजेंडा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कैद का। ये आपकी राय है, मैं आपको अपनी राय के इजहार का पूरा हक हासिल है, लेकिन मेरे ख्याल से तो कोई स्पीड अप नहीं हो रहा कुछ भी। क्योंकि जो एक मेन जो केस था तोशाखाना केस, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब को सजा दी गई थी, उस सजा की बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो तो सजा मुअत्तल हो गई है। और बाकी रह गया 9 मई के बाद हमने सुना था कि बहुत सी फौजी अदालतें बनेंगी, लोगों के ट्रायल शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक तो मुझे कोई ट्रायल होता हुआ नजर नहीं आया। केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं केस बने। इस तरह के केसेस जो हैं वो बहुत से लोगों पे पहले बन चुके हैं। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी जेल में डाल के उनके साथ भी यही कुछ किया था इमरान खान साहब ने। उससे पहले जरदारी साहब को भी जेल में डाला गया, नवाज शरीफ साहब ने उनको जेल में डाला था। तो ये हमारी एक रवायत है। बहुत से लोग आजकल ये तासुर देते हैं जी जो आज हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ। ये सब कुछ पहले होता रहा है। इमरान खान के दौर में भी ये सब कुछ होता रहा है, सहाफ़ियों के साथ भी बहुत कुछ होता रहा है इमरान खान के दौर में, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में भी होता रहा है। तो आप देखें कि हमेशा जो है ना यही कहा जाता है कि जी बस अब आईनी बहरान आ गया और अब जो है वो एंटी डेमोक्रेसी फोर्सेस जो है वो जीत जाएंगी। वो वक्ती तौर पे हावी हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप देख लें कि ये पाकिस्तान जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ आइन ही के जरिए चल सकता है। उस आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं भी बार बार कह रहा हूँ उस पर अमल दरामद होना चाहिए।